जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केमद्रुम दोष के बारे में। केमद्रुम दोष क्या है, कैसे बनता है केमद्रुम दोष और केमद्रुम दोष का फल क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। इससे पहले इस चैनल में जो लोग नए आए हैं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें, जिससे सभी की परेशानियां दूर हो सकें। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो केमद्रुम दोष सबसे पहले चर्चा करेंगे बनता कैसे है। तो आपके जन्मांग चक्र में, आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में ऐसा स्थान पे बैठना चाहिए जिनके उस भाव में, जैसे मानते हैं द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में जैसे चंद्रमा है तो न तो द्वितीय भाव में, न तो प्रथम भाव में, न तो तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। इन तीनों भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, ना तो किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, केमद्रुम दोष बनता है। चंद्रमा एक अकेले जब हो जाता है कि न तो आगे कोई ग्रह, न तो पीछे कोई ग्रह, न उसके साथ कोई ग्रह, न तो कोई शुभ ग्रह की दृष्टि, तो चंद्रमा जब अकेले हो जाता है तो केमद्रुम दोष बनता है। तो इससे ऐसा जातक जो होते हैं तो वह एक तरीके से एकदम अपने आप को अकेला समझते हैं। जिसके कुंडली में केमद्रुम दोष बन गया तो वह जातक अपने आप को अकेला समझे। उनके पास बहुत कुछ रहे, बहुत से परिवार रिश्तेदार सब कुछ रहे, वाहन भूमि मकान वाहन जमीन बहुत कुछ है, लेकिन वह जातक अपने आप को अकेला समझता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। तो अपने आप अंदर से अकेला रहता है, अंदर से एकदम खत्म रहता है, अकेला रहता है ऐसा जातक। तो ऐसे जातक का देखिए, ऐसे जातक जो होते हैं वह एक तरीके से मानसिक रूप से तो एकदम पीड़ित रहते हैं। अगर पता चला कि शनि वगैरह की दृष्टि भी हो गई और केतु राहु की दृष्टि भी हो गई तो इसमें जातक जो होते हैं एकदम से मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, मानसिक रूप से हमेशा पीड़ित रहेंगे, सोचते रहेंगे, स्वास्थ्य भी इनका लगभग स्वास्थ्य भी खराब रहता है। ऐसे जातक जो होते हैं केमद्रुम दोष, तो जीवन में इनके जैसे वो तो विशेष स्थिति कुंडली देखने के बाद पता चलेगा क्या स्थिति रहती है। तो चंद्रमा जिसके नक्षत्र में, मान लीजिए कि चंद्रमा के ही नक्षत्र में हो गए, या शनि के नक्षत्र में हो गए, या केतु राहु के नक्षत्र में हो गए तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा जो होते हैं अगर क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में हो गए तो जातक को एक तरीके से जीवन में किसी न किसी प्रकार की बहुत बड़ा अभाव हो जाता है। जैसे मानते हैं शनि के नक्षत्र में हो गए या क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में जिस भाव में है, तो कुंडली की स्थिति पूरा देखने के बाद पता चला केमद्रुम दोष है, जातक का जीवन भर विवाह ही नहीं हुआ। ऐसे लोगों भी होते हैं जैसे कि केमद्रुम दोष बना, जातक को नहीं पता चला जिंदगी भर नौकरी ही नहीं मिली, नौकरी के पीछे पूरा जिंदगी समय व्यतीत कर दिया लेकिन नौकरी नहीं प्राप्त हुई। पता चला कि नौकरी, जैसे केमद्रुम दोष बना है, पंचम भाव में बना है, तो जीवन भर पुत्र प्रयास करते रह गए, लेकिन जीवन भर प्रयास करते रहे, उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं है, कोई संतान ही नहीं हुआ। केमद्रुम दोष का मतलब यह है एक बहुत बड़ा अभाव, जीवन में बहुत बड़ा अभाव, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। माता, ऐसे जातक केमद्रुम दोष बन गया तो माता संबंधित का मातृ सुख नहीं मिलता है, माता से सुख नहीं मिलता है। माता या तो माता रोगी होगी, या तो माता से दूरी हो जाएगी, या तो जातक माता ही जातक से दूर हो जाएगी, जातक माता से दूर, किसी न किसी तरीके से मातृ सुख में कमी आ जाती है। तो एक तरीके से चंद्रमा अगर केमद्रुम दोष बन गया तो बहुत बड़ा जीवन में एक अलग ही प्रभाव दिखाता है कि कोई न कोई दोष ऐसा हो जाता है, कोई न कोई अभाव ऐसा हो जाता है जीवन में, जातक को जिंदगी भर यह याद रहता है कि केमद्रुम दोष ऐसा करता है। केमद्रुम दोष जैसे बन गया तो उपाय जैसे पूजन पाठ करना हो तो चंद्रमा संबंधित जितना हो सके पूजन पाठ जप दान इत्यादि करें। तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि चंद्रमा संबंधित शंकर भगवान को दूध चढ़ाएं, ब्राह्मणों को वहां पे दान करें, अभिषेक करें, रुद्राभिषेक साल में 2, 3 बार, 4 बार, 5 बार जितना हो सके उतना दूध से रुद्राभिषेक करें, जितना हो सके उतना दान करें, पूजन पाठ जप दान इत्यादि करते रहेंगे। तब जाके धीरे धीरे जब चंद्रमा मजबूत होगा तब जाके आपको एक तरीके से वास्तविक भौतिक सुख जो होता है उसकी प्राप्ति धीरे धीरे होने लगेगी। अधिक जानकारी के लिए आप भी अपने कुंडली का विश्लेषण हमसे करा सकते हैं। तब तक लिए जय माता दी।